Assalamu alaikum students, welcome back to my channel and today our topic is conservation of biodiversity. Before study this topic you need to understand the meaning of conservation. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है. बायोडाइवर्सिटी मैं पीछे समझा चुकी हूँ. कंजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़. हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से महफूज रख सकते हैं. हम बायोडाइवर्सिटी को उस वक़्त महफूज करेंगे जब हमें पता होगा कि उसको नुकसान किस किस चीज़ से हो रहा है या होता है. नाउ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन अस, ऑन ह्यूमंस. हम पे ये डिपेंड करती है कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है या कम हो रही है. क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो मोस्टली ह्यूमंस पे डिपेंड होती है, एनिमल्स पे डिपेंड होती है, प्लांट्स पे डिपेंड होती है. आपकी बुक में जो ये टॉपिक दिया है वो स्टार्ट यहाँ से होता है. ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी यानी आखिरी सदी से बायोडाइवर्सिटी इज़ डिक्रीजिंग. बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम से कम होती जा रही है. इन द मॉडर्न सेंचुरी, इन द मॉडर्न एरा यानी जो अब है 21st सेंचुरी, इंसानों के एक्शंस, उनके फेल या उनके कामों की वजह से स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम जो है वो इस तरह से तबाह हो रहा है जो अर्थ की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया. और ये किस तरह से तबाह हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मीन्स, इसकी डेफिनेशन ये है, अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम. ओके, और यानी ऐसी स्पीशी जो पहले तो मौजूद थी अर्थ पे पर अब उसका या तो बाकियात रह गई हैं या वो अब बिल्कुल ही एक्सिस्ट नहीं करती है. ऐसे स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं. और जब कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो वो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है और उसकी वजह से इकोसिस्टम में बहुत चेंजेस आते हैं जो, और इकोसिस्टम में मौजूद जो अदर स्पीशीज़ होती हैं उनका सर्वाइवल भी इकोसिस्टम में मुश्किल हो जाता है. अब पाकिस्तान में बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हों, प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट होते हैं. बहुत सारे प्लांट्स के ऐसी टाइप हैं जो अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है. वो कौन कौन सी हैं? एनिमल्स की देख लेते हैं कौन कौन सी हैं. पाकिस्तान में अब जो है लायन, टाइगर, एशियन चीता, स्वाम्प, इंडियन वाइल्ड, ऐसे जो जानवर हैं वो अब नहीं पाए जाते या हो सकता है बहुत कम तादाद में पाए जाते हों. बायोडाइवर्सिटी हमारी डिक्रीज कैसे हो रही है, वो उसमें एक ये भी आता है कि हम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी जिसको हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं यानी दरख्तों की बेजा कटिंग. और फिर हमारे पास आती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जो जिनका एक्सटिंक्शन, जिनके ख़त्म होने का डर है, जिनके एक्सटिंक्शन का डर है. फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं लायन, मार्खोर, ब्लैक बक, etc. Now our next point is impact of human beings on biodiversity. In your book it is written that by 10,000 years ago यानी 10,000 साल पहले there were about 5 million people on earth. Only 5 million people on earth. ओके, इसके बाद जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी ना. और आज इस वक्त इस अर्थ में जो है वो 600 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. पहले 5 मिलियन लोग थे तो उनके खाने पीने, उनके रहने का इंतज़ाम करना इतना मुश्किल नहीं था. लेकिन अब 6 मिलियन पीपल हैं हमारे अर्थ पे जिनके खाने पीने, जिनके रहने का इंतज़ाम करना, उनको उनकी सारी ज़िंदगी की आज़ाइशें देना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जिसके लिए हमें दरख्तों की कटाई करनी पड़ती है, जानवरों का शिकार करना पड़ता है. इसी वजह से जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है. इकोसिस्टम में वो एनिमल्स हम उनका शिकार कर रहे हैं जिन एनिमल्स को इकोसिस्टम में ज़रूरत है वो कम होते जा रहे हैं. इस तरह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. इन 600 मिलियन इंसानों की लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए हम जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं. जैसे कि हैबिटेट लॉस.
अब वो हैबिटेट लॉस क्या होता है? हैबिटेट मतलब होता है किसी के रहने की जगह। अब जैसे कि दरख्तों की हम कटाई करते हैं, दरख्तों के ऊपर बहुत से एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि मंकीज़ हो गए, कोआलाज हो गए, पैरट्स हो गए, बर्ड्स, ये सब जो है वो दरख्तों पे रहते हैं। हम जब दरख्तों की बेजा कटिंग कर रहे हैं, उनको काट काट के अपने रहने के लिए जगह बना रहे हैं, हम उन एनिमल्स के हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। उन एनिमल्स के रहने की जगह, उन बर्ड्स के रहने की जगह को ख़त्म किए जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं हैबिटेट लॉस। डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों की बेजा कटिंग भी इसी में आ गई। ओवर हंटिंग, जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहा है। कुछ लोग जो हैं वो तो खाने के लिए शिकार करते हैं, जैसे मछली, मुर्गी, ये ऐसे तो हमारे खाने की चीज़ें हैं। मछली को हम पानी से निकालते हैं, उसको भी हम शिकार करना ही कहते हैं। और लेकिन कुछ लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए डियर वगैरह, लायन वगैरह, टाइगर वगैरह, स्वाम्प और चीताज वगैरह की बहुत ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो है ये एनिमल्स एंडेंजर हो रहे हैं और हो सकता है ये एक्सटिंक्ट हो जाएं, जिसकी वजह से हमारा रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ हो रहा है, स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। और जो मेन वजह है हमारे इस बायोडाइवर्सिटी के कम होने की, वो तो मैंने एक आपको बताई है कि होती है कि दरख्तों की बेजा कटिंग। दूसरी बात है पोल्यूशन। अब जब दरख्त ही नहीं होंगे तो पोल्यूशन तो खुद ही बढ़ेगा। एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ओनली ट्रीज़ कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन द मोस्ट। जो ट्रीज़ हैं वही पोल्यूशन को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, इस तरह से। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ करने की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। जो एनिमल होते हैं वो एक क्लाइमेट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, जब उनका क्लाइमेट चेंज होगा तो उनको मुश्किल होगी उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए जो है वो डेथ हो जाती है एनिमल्स की और वो भी एंडेंजर्ड होने लग जाते हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ आ जाते हैं। एक्सटिंक्शन एनिमल्स की कब होती है मैंने आपको बता दिया, जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब उस फैमिली का एक्सटिंक्शन तब हो जाती है जब उस फैमिली का आखिरी मेंबर तक इस दुनिया में ना रहे या मर जाए। और एंडेंजर वो होते हैं जिनका ये खतरा पड़ जाए कि अब इन्होंने ख़त्म हो जाना है, वो हमारे क्या होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं। अब जानवर ख़त्म हो या ना हो, इनका हम पे क्या असर पड़ेगा? एनिमल के एक्सटिंक्शन हो जाने से, एक्सटिंक्ट हो जाने से इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ता है, और इकोसिस्टम पे असर पड़ने की वजह से हम पे क्या असर पड़ेगा। मिसाल मैं आपको देती हूँ, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। जो सी स्टार्स हैं वो मिजल्स को खाते हैं, सही है, सी स्टार मिजल्स को खाते हैं। अगर जो है वो हम सी स्टार्स को उनका हंट करें या खुद ही वो जो है ख़त्म हो जाए, ओशन की सरफेस से ख़त्म हो जाए, ओशन के रीजन से ख़त्म हो जाए या कर दिए जाएँ, तो मुजल्स की जो तादाद है, जो मुजल्स की तादाद है उसमें तेज़ी से इजाफा होगा। वो ग्रो करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब उन्हें ख़त्म करने वाला कोई नहीं है। उनकी तादाद को, उनकी क्वांटिटी को मेंटेन करने वाली सी स्टार जो स्टार फिश है वो तो अब है ही नहीं है, तो वो तेज़ी से अपनी क्वांटिटी में इजाफा करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो है मुजल्स जो छोटे जानवरों का अपना शिकार बनाने लग जाएंगे, छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाने लग जाएंगे। उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा इन छोटे जानवरों का शिकार करेंगे, जिनकी वजह से ये जो छोटे जानवर होंगे, जो छोटे इंसेक्ट वगैरह होंगे, ये एक्सटिंक्शन की तरफ आ जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह सी स्टार अगर होगा वो मुजल्स को ईट करेगा, ठीक है, वो सारे मुजल्स को तो ईट नहीं कर जाएगा ना सी स्टार, वो इतने से मुजल्स को ईट करेगा कि उनकी क्वांटिटी मेंटेन रहे, इकोसिस्टम मेंटेन रहे। और अगर मुजल्स की क्वांटिटी मेंटेन रहेगी तो वो कम तादाद में इंसेक्ट्स को खाएंगे, इंसेक्ट्स की क्वांटिटी मेंटेन रहेगी। इसी तरह इंसेक्ट्स जिस चीज़ पे ग्रो करते हैं, प्लांट पे ग्रो करते हैं, उस प्लांट को हम खाएंगे तो वो प्लांट जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो भी इकोसिस्टम में मेंटेन रहेगी।